मैं डॉक्टर संजीव मिगलानी, फिजिशियन, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर दयावती हॉस्पिटल साहब। हमारे शरीर में हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे हमारे लिए धड़कता है, इसलिए हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। और किसी पेशेंट को हार्ट के ध्यान के लिए थोड़ा सा 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। नंबर 1 फैमिली हिस्ट्री, नंबर 2 हाइपरटेंशन, नंबर 3 स्मोकिंग, नंबर 4 डायबिटीज और नंबर 5 डिसलिपिडीमिया। आज यही डायबिटीज और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको कई बार पेन के साथ अटैक होता है और कई बार पेनलेस अटैक होता है। डिसलिपिडीमिया इज ए साइलेंट किलर। जो डिसलिपिडीमिया के पेशेंट होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का क्या स्टेटस है। इसलिए डिसलिपिडीमिया उसे कहते हैं जिनका टोटल कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है, एलडीएल बड़ा हुआ आता है, वीएलडीएल बड़ा हुआ आता है और एचडीएल कम होता है। भारत में जो विभिन्न सर्वे हुए हैं, हर 4 में से एक व्यक्ति 30 साल से ऊपर की उम्र से डिसलिपिडीमिया से पीड़ित है। इसलिए डिसलिपिडीमिया का इलाज बहुत जरूरी है। अच्छा, डिसलिपिडीमिया के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, जो नॉर्मल इंसान होता है उसका एलडीएल लेस देन 100 होना चाहिए। जो लो रिस्क पर्सन होता है उसका एलडीएल भी लेस देन 100 होना चाहिए। जो मीडियम रिस्क होता है उसका एलडीएल लेवल लेस देन 70 होना चाहिए। और जो 10 साल से ज्यादा डायबिटीज है और जिसको अटैक हो चुका है, जिसको डायबिटीज के साथ कॉम्प्लिकेशन है, उसका एलडीएल लेवल लेस देन 55 होना चाहिए। जिसको हार्ट अटैक 2 बार हो चुके हैं उसका एलडीएल लेवल लेस देन 40 होनी चाहिए। ये गाइडलाइन जो है एलडीएल वाली, ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की लिपिड मैनेजमेंट की गाइडलाइन है। हमें यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की लिपिड मैनेजमेंट की गाइडलाइन को अपनाना चाहिए। और इंटरनेशनल जितनी रिसर्च हो रही है वो यही बता रही है, जितना आपका कोलेस्ट्रॉल, जितना आपका एलडीएल नीचे होगा, कम होगा, आपकी उम्र 10 से 15 साल बढ़ जाएगी। और मैं जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ। आप 7S छोड़िए और 5H अपनाइए। 7S में से फर्स्ट एच है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में नहीं जीना है, आपको कम से कम 1 घंटा टहलना जरूरी है। नंबर दूसरा एस आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके लिए जहर है। आपको जो स्मोकिंग रोज 10 से 15 सिगरेट डेली पीते हैं उनकी लाइफ 15 से 20 साल कम हो जाती है। थर्ड है साल्ट आपने बहुत कम लेना है। जिनका में साल्ट ज्यादा लेते हैं, अचार लेते हैं और जंक फूड लेते हैं, उसमें साल्ट बहुत ज्यादा होता है और उससे बीपी बढ़ता है और बीपी भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट पेशेंट के लिए। शुगर जो होता है, शुगर जितना ज्यादा होगा वो आपको कभी ना कभी डायबिटीज करेगा और आपकी बॉडी पे और मेटाबॉलिक इफेक्ट करता है। इसके बाद छठा एस है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जंक फूड। जैसे हम जंक फूड लेते हैं, पिज्जा, चाउमीन, डोसा, फ्राई आइटम, स्नैक लेते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल बहुत ज्यादा होता है। और जो वीएलडीएल और एलडीएल होता है, ये जो होता है वो हार्ट की नसों में ब्लॉक हो जाता है, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड। और फ्यूचर में जब ये 70% से ज्यादा हो जाता है तो एंजाइना हो जाता है और ये जब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो उसमें एमआई हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। और नंबर 7 पे स्प्रिट यानी अल्कोहल। आपको अल्कोहल बहुत कम लेना है या बिल्कुल नहीं लेना है। इसलिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 7S आप छोड़िए। नंबर 1 सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नंबर 2 स्मोकिंग, नंबर 3 शुगर, नंबर 4 साल्ट, नंबर 5 सैचुरेटेड फैट या आप कह सकते हैं जंक फूड, नंबर 6 स्ट्रेस और नंबर 7 स्प्रिट। अब 5H अपनाइए। आपको 5 अपनाइए। फर्स्ट H हाई फ्रेश लो शुगर फ्रूट, हाई फ्रेश लो शुगर फ्रूट। सेकंड H हाई फ्रेश लीफी वेजिटेबल। नंबर 3H हैंड फुल ऑफ नट्स, एक मुट्ठी भर आप बादाम ले सकते हैं। नंबर 4H हाई फिश। नंबर 5H हाई होल ग्रेन्स।
आपको 7S छोड़ना है और 5H अपनाना है। यदि आप ऐसे करेंगे तो फ्यूचर में आपको हार्ट की समस्या कम हो जाएगी। और जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है कि जितना आपका एलडीएल कम होगा आपकी उम्र 10 से 15 साल बढ़ जाएगी।